नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेट्स एजुकेशन पे। कैसे है साथियों? आशा करता हूँ सब कुशल मंगल है। माँ भवानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। साथियों, आज हम लेकर आए हैं रीट 2022 की रणनीति के बारे में। आज चर्चा करेंगे रीट 2022 की तैयारी किस प्रकार से की जाए, कुल पदों की संख्या कितनी है, पाठ्यक्रम क्या रहेगा, पात्रता परीक्षा का आयोजन कब होगा, मुख्य परीक्षा का आयोजन कब होगा और मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा, किस प्रकार से ऐसी रणनीति बनाकर तैयारी की जाए कि मुख्य परीक्षा में आपको सुनिश्चित सफलता हासिल हो सके। साथियों, वीडियो को अंत तक देखना, स्किप मत करना और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर प्रथम बार पधारे हैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है लाइक और कमेंट करके जरूर बताना साथियों। तो अब चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। साथियों, रीट 2022 की चर्चा करेंगे। 2 चरणों में परीक्षा का आयोजन होगा साथियों, लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय। लेवल प्रथम में जिन अभ्यर्थियों ने BSTC कर रखी है वह लेवल प्रथम के लिए योग्य है। तो साथियों, 2022 रीट परीक्षा लेवल प्रथम में जिन अभ्यर्थियों ने BSTC कर रखी है वह लेवल प्रथम के लिए योग्य है। लेवल द्वितीय के लिए साथियों जिन्होंने बीएड कर रखी है वह लेवल द्वितीय के लिए योग्य है। लेकिन अभी आपने लेटेस्ट सुना है बीएड और BSTC विवाद। तो साथियों, बीएड और BSTC विवाद का अभी अंतिम रूप से निर्णय नहीं आया है, हाँ न स्टे भी नहीं आया है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या रहा? तो सुप्रीम कोर्ट में कल का डिसीजन यह रहा कि नियुक्ति दी जाएगी। लेवल प्रथम में BSTC धारियों का हक है और BSTC धारियों को नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन अंतिम रूप से जो निर्णय होगा वह सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेगा। इसका मतलब क्या है साथियों? आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन 2012 में भी एक ऐसा ही केस हुआ था, प्रतिशत के आधार पर, कैटेगरी के अकॉर्डिंग परसेंटेज देने के आधार पर। उसमें लगभग 3 साल बाद में सुप्रीम कोर्ट में केस जीते थे। तो सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि आप ज्वाइनिंग दीजिए, लेकिन अंतिम रूप से जो फैसला होगा वह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट में बीएड केस जीतती है तो बकायदा बीएड धारियों को लेवल प्रथम में शामिल किया जाएगा और नई कट ऑफ बनाई जाएगी। उस नई कट ऑफ से जो भी BSTC धारी कोई स्टूडेंट बाहर होता है, यदि कट ऑफ से, तो उसको बाहर निकाला जाएगा। अब पहला चरण तो यह है। दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार नए पदों का सृजन कर सकती है, यानी BSTC अभ्यर्थी को बाहर नहीं निकालेगी, लेकिन नए पदों का सृजन करके बीएड धारियों को शामिल कर लिया जा सकता है। यदि बीएड सुप्रीम कोर्ट में केस हारती है तो आगे भविष्य में बीएड के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे लेवल प्रथम के लिए। तो साथियों, हम चलते हैं लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय। पात्रता परीक्षा का आयोजन कब होगा? तो साथियों, पात्रता परीक्षा तेईस और 24 जुलाई को पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पाठ्यक्रम पात्रता परीक्षा के लिए वही रहेगा। कुल अंक 150 अंक है। पाठ्यक्रम वही, साइकोलॉजी के 30 सवाल, हिंदी के 30 सवाल, संस्कृत और इंग्लिश के 30 सवाल और पर्यावरण के 30 सवाल और गणित के 30 सवाल। यह पाठ्यक्रम है लेवल प्रथम के लिए। लेवल द्वितीय के लिए भी वही का वही पाठ्यक्रम है पात्रता के लिए। इसमें मुख्य जो स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ सब्जेक्ट है आपके पास, जिसमें आपने डिग्री की है, जिसमें आपने बीएड की है। यदि गणित विज्ञान का विद्यार्थी है तो उसके 60 सवाल गणित विज्ञान के आएंगे। यदि SST हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत का विद्यार्थी है तो उसके 60 सवाल SST के आएंगे। तो यह तो है साथियों पात्रता परीक्षा से संबंधित। अब आगे सवाल आता है, कुल पदों की संख्या कितनी है, मुख्य परीक्षा का आयोजन कब किया जा सकता है? तो कुल पदों की संख्या साथियों
46,500 है। कुल पद है रिट 2022 में 46,500। लेवल प्रथम के पद है लगभग 15,000। लेवल द्वितीय के पद है साथियों 31,500। लेवल द्वितीय के पद है 31,500। तो साथियों अभी से आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दिन रात आप तैयारी में लगा दीजिए ताकि सफलता आपको सुनिश्चित रूप से मिल सके। मैं पुनः आप सभी से निवेदन करता हूं, किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें, किसी भी प्रकार की ऐसी झूठी भ्रामक बातों पर विश्वास न करें और आप बाकायदा दिन रात एक कर दीजिए। अब कोई ऐसा कह रहा है कि मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करूंगा, कोई ऐसा कह रहा है कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूंगा, कोई कह रहा है कि मैं तीनों की तैयारी करूंगा। मैं आपको कह रहा हूं दो नावों पर सवार नहीं होना है। यदि आप दो नावों पर सवार होने की कोशिश करोगे तो बाकायदा आपको सफलता हासिल नहीं होगी। यदि आप रिट लेवल द्वितीय के स्टूडेंट हैं तो रिट लेवल द्वितीय की ही तैयारी कीजिए। यदि आपने पिछले 4 महीने से सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी है तो आप बाकायदा सेकंड ग्रेड की तैयारी जारी रखें, आप लेवल द्वितीय में न आए वापस। और यदि आपने पिछले 6 महीने से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी है तो मेरा यही कहना है कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कीजिए। तो साथियों कुल पदों की संख्या आपके सामने है। अब मुख्य परीक्षा का आयोजन कब हो सकता है? मुख्य परीक्षा साथियों आपके अक्टूबर और नवंबर तक, मुख्य परीक्षा का आयोजन आपके अक्टूबर नवंबर तक किया जा सकता है। मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर ही मेरिट बनाई जाएगी। ये बात ध्यान करके आप सुन लें, मेरिट राज्य स्तरीय बनाई जाएगी। हाँ, रिट की जो वैधता है वो आजीवन कर दी गई है। यह इस सरकार ने की है रिट की वैधता। जरूरी नहीं है आने वाली दूसरी सरकार रिट की इस वैधता को आजीवन रखे। वह रिट की वैधता को 3 साल तक भी रख सकती है, 7 साल तक भी रख सकती है, हाँ हो सकता है आजीवन भी रख सकती है। लेकिन यह कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि रिट की वैधता आने वाली सरकार आजीवन रख सकती है। 3 साल और 7 साल तक तो रख सकती है, या फिर आने वाली सरकार रिट की परीक्षा के बेस पर ही नई मेरिट बनाकर तृतीय श्रेणी थर्ड ग्रेड की परीक्षा का आयोजन करवा सकती है। वह 2 परीक्षा को कैंसिल कर सकती है। ओनली फॉर रिट बेस के आधार पर मेरिट बनाकर थर्ड ग्रेड परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। साथियों रिट की परीक्षा से संबंधित बहुत सारे भाइयों ने सवाल पूछे, कौन सी बुक बेस्ट रहेगी और कौन कौन सी किताबें अच्छी रहेगी, कोचिंग करें या ऑनलाइन कोचिंग करें। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आप सबसे बेस्ट है सेल्फ स्टडी कीजिए। आप अधिक से अधिक ऑनलाइन न रहें। ऑनलाइन जो भी यूट्यूब चैनल है, आप मैक्सिमम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब है, इसका आप कम से कम दिन में 1 या 2 घंटे उपयोग करें, ताकि आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है या आप अभ्यास के लिए YouTube का सहारा ले सकते हैं। आप सुबह से शाम तक YouTube पर भरोसे मत बैठे रहे। ये मैं आपको एक बात और कह देना चाहता हूँ। आप सेल्फ स्टडी कीजिए, अच्छी से अच्छी किताबों को एकत्रित कीजिए। NCERT कक्षा 6 से कक्षा 12 तक और RBSE की भी कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की किताबों का आप कम से कम 2 बार अध्ययन कीजिए। उसके बाद में आप गाइड ले सकते हैं। कौन कौन सी गाइड है बेस्ट, मैं आपको बता देना चाहता हूं। लक्ष्य बेस्ट गाइड है, सुपर गाइड है लक्ष्य। ऑल आर सिलेबस को कवर करती है। ऑल आर सिलेबस को, चाहे वो संस्कृत का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे गणित विज्ञान का हो, चाहे पर्यावरण का हो, लक्ष्य से बाहर नहीं जाएगा। साइकोलॉजी का लगभग 80% सवाल लक्ष्य से आते हैं। 100% के लिए साइकोलॉजी सबसे टॉप किताब है अवनी पब्लिकेशन, धीर सिंह धाबई की अवनी पब्लिकेशन। सिकवाल ये भी बेस्ट बुक है। पीडी पाठक की भी बहुत शानदार किताब है। ये आप 3 किताब लेकर आ जाइए।
मैं लिख कर दे देता हूँ, आपके 100% सिलेबस कवर होगा और आपको सफलता सुनिश्चित रूप से मिलेगी। साथियों, इसके अलावा आप इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स बनाइए। यदि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक से संबंधित यूट्यूब पर आप सर्च करके वह टॉपिक आप समझिए, फिर उसके बाद में आप अपने खुद हाथ से नोट्स बनाइए और वह बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। यह हमारा यूट्यूब चैनल है लेट्स एजुकेशन। साथियों, नियमित रूप से हम साइंस की और राजस्थान जीके की क्लासें बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं। कल मैंने कम्युनिटी पोल के माध्यम से एक प्रश्न पूछा था, क्या आप राजस्थान जीके और साइंस की क्लास पढ़ना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, लगभग 90% विद्यार्थियों ने यस का जवाब दिया। तो साथियों, मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपको कहता हूं, मैं आपकी आशा पर पूरा खरा उतरूंगा और मेरे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक आपको बकायदा पसंद आएगा। मैं कोई बड़ी बात नहीं करता हूं, एक शॉर्ट कोटेशन के माध्यम से अपनी बात की, बड़ो न बोले बोल, बड़ो बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टको मेरो बोल। तो साथियों, मैं अपने टॉपिक से संबंधित कोई बड़ा बोल नहीं बोलना चाहता हूं, इतना जरूर कह देना चाहता हूं, जो भी मैं टॉपिक पढ़ूंगा आपको बकायदा पसंद आएगा। धन्यवाद साथियों।